नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि मनोविज्ञान का टॉपिक है अधिगम कठिनाइयां, जिसको कि हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं। अब ये लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या अधिगम की कठिनाइयां क्या होती हैं, वो ये होता है कि अधिगम संबंधी, सीखने से संबंधी किसी भी प्रकार की जब कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे वो जन्मजात के कारण हो, किसी रोग के कारण हो, किसी अन्य चीज़ों के कारण हो, किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ जब होती है, हम उसको मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ कहते हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं। अब उसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उसके कारण ये कठिनाइयाँ संबंधित होती हैं, जिसमें कि सबसे पहला है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, जिसको कि नाम से स्पष्ट है, ये ग्राफ से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राफ से संबंधित है। अर्थात ग्राफ का मतलब होता है लेखन से। तब लेखन में तो ग्राफ का ही प्रयोग किया जाता है। हम किसी भी प्रकार से जो लिखते हैं वो ग्राफिक जो लिखते हैं, तो इसके कारण से आप ग्राफ से संबंधित जब भी आए तो सीधे आप लेखन से संबंधित विकार आप कह सकते हैं कि लेखन वाचन से संबंधित लेखन से संबंधित जो विकार होते हैं वो क्या होता है, आपका डिस्ग्राफिया में आता है। अब इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन भी आता है कि बालक अगर 31 को 13, बी को डी, 6 को 9, एन को एम पढ़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई बालक 31 को 13, बी को डी, 6 को 9 और एन को एम पढ़ता है, तो वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या वो ग्रसित है, सीधे आ जाता है। तो आप किस में लगाएंगे? तो डिस्ग्राफिया में आपका आंसर सही होगा। फिर हम दूसरे पर आते हैं, लगातार जल्दी इसको हम निपटा देते हैं। हालांकि हम आपको बताएं कि ये आपको दिखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, आप बहुत ही आसान भी है, लेकिन इसमें से प्रत्येक परीक्षाओं में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये डेफिनेटली ये जान लीजिए कि इसको आप मजबूत कर लीजिए तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अब हम आते हैं डिसलेक्सिया पर। डिसलेक्सिया होता क्या है कि ये मुख्य रूप से वाचन संबंधी, पठन संबंधी विकार होता है। अब ये वाचन या पठन संबंधी जो विकार होता है, हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक आमिर खान का फिल्म आया था तारे ज़मीं पर। उसमें एक बच्चा था जो कि उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी पढ़ने में। जब उसको दिखाए जाते थे, कुछ लिखा जाता था, तो उसको जो लेटर्स होते थे वो उड़ता हुआ नज़र आता था, उसको बोलने में कठिनाइयाँ होती थी। तो वो सब सारी चीज़ें उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि मतलब किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि पठन संबंधी, जो वाचन संबंधी जो विकार है वो किस में आते हैं, तो आपका डिसलेक्सिया में आता है। अब ये डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया से मतलब है कैलकुलेशन से, जिसको एक चीज़ आप प्रयोग करते होंगे, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्यों कहते हैं? उसको कैलकुलेट करते हैं जिसके माध्यम से, उसको इसके लिए कैलकुलेटर कहते हैं। तो वही चीज़ है ये डिस्कैलकुलिया है। इसमें गणना संबंधी, किससे संबंधी? गणना संबंधी विकार होता है। गणना संबंधी विकार जब होता है, जैसे कि हमने पूछ लिया 5 + 7 बराबर क्या होगा, 2 + 2 बराबर क्या होगा, ये तो आसानी से अगर बता भी देगा सपोज, तो ये अगर हम फिर पूछ लेंगे कि 3 + 1 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। इस प्रकार से जब कठिनाइयाँ होती हैं, अर्थात जब गणना संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं, कैलकुलेट करने में उसको दिक्कतें आती हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? तो डिस्कैलकुलिया में वो आता है। अब हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें लेखन संबंधी भी आता है, पठन संबंधी भी, वाचन संबंधी भी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ आप मूल रूप से आप जान लीजिए कि इसमें जो बच्चा होता है
वो क्या होता है कि देखने में बिल्कुल स्वस्थ होता है। देखने से आप बिल्कुल आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता है, वो अधिगम में वो सक्रिय नहीं रहता है। तो वो जो संबंधित चीज़ें हैं, वो जो बीमारी कहलाती है, वो किस में आता है? तो डिस्प्रैक्सिया में। तो डिस्प्रैक्सिया में बहुत तमाम तरह की चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं डिस्प्रैक्सिया में। हम आ जाते हैं अब किस में? तो डिस्थीमिया में। तो डिस्थीमिया क्या होता है? तो डिस्थीमिया एक गंभीर तनाव की स्थिति जब होती है, किसकी? तो गंभीर तनाव की स्थिति। ये गंभीर तनाव की जब स्थिति होती है बालकों में, अधिकतर खास करके जब किशोरावस्था में आता है, तो बच्चा में एक चीज़ कॉमन हो जाता है। वो क्या होता है? गंभीर तनाव की स्थिति। वो कोई भी चीज़, हर एक चीज़ वो अपने मुताबिक करना चाहता है, और अगर उसमें भी थोड़ा भी बहुत बाधा आती है, व्यवधान आता है, तो वो बहुत ही गंभीर तनाव की अवस्था में आ जाता है। इसके कारण से कई बार वो अपने माता पिता से झगड़ लेता है, कई बार वो अपने शिक्षकों से झगड़ लेता है, अपने आस पड़ोस से झगड़ लेता है, या दोस्त वगैरह से झगड़ लेता है, या अन्य से झगड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कुछ चल रहा होता है, और उसको लेकर के अगर कोई भी चीज़ें, अगर व्यवधान अगर नज़र आती हैं, तो वो क्या हो जाता है? तो गंभीर तनाव की स्थिति में आ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि एक बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, और वो गंभीर तनाव के कारण वो आत्महत्या कर लेता है। इतने तनाव में आ जाता है कि वो आत्महत्या तक कर लेता है, या करने की सोच लेता है, या फिर करने की स्थिति में हो जाता है। तो वो जो स्थिति होती है वो डिस्थीमिया कहलाती है। फिर आपका डिस्मोर्फिया क्या होता है? तो डिस्मोर्फिया एक बड़ी अच्छी बीमारी है। वो क्या है कि अपने बारे में कि मैं सबसे इस दुनिया में सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, अर्थात मोर, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, इस प्रकार का जब किसी को लग जाता है या मन में बैठ जाता है कि मुझसे सुंदर, अरे वो क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, कोई नहीं, मैं जो हूँ वो सबसे बेहतर हूँ। जब इस प्रकार का अहम भाव या मनस्थिति बैठ जाती है कि मुझसे सुंदर और कोई है नहीं, तो वो बीमारी क्या होती है? तो डिस्मोर्फिया कहलाती है। इसके अलावा अफेजिया क्या होता है? ये अफेजिया कहते हैं या अफेजिया कहते हैं, दोनों अगर पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर अफेजिया लिखा जाता है, कहीं पर अफेजिया लिखा जाता है। तो अफेजिया या अफेजिया क्या है? तो ये भाषा संबंधी जो विकार होता है, अर्थात वो भाषा को बताने में या संप्रेषित करने में, भाषा को संप्रेषित करने में उसको अत्यंत कठिनाई होती है कि वो अपने मन में तो उसका है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो संप्रेषित नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता, वो किसी को समझा नहीं पाता। तो इस प्रकार की जो बीमारी की स्थिति होती है वो क्या होता है? तो अफेजिया होता है, अफेजिया या अफेजिया होता है। इसके बाद आपका आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या है? तो ये भी उसी प्रकार की अफेजिया से संबंधित ही ये भी चीज़ें हैं कि भाषा को संप्रेषित न कर पाना। लेकिन अंतर इसमें क्या है कि अफेजिया और डिस्फेजिया में अंतर ये है कि अफेजिया में क्या होता है कि जब भाषा को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, भाषा को संप्रेषित नहीं कर पाता है, किसी को समझा नहीं पाता है, किसी को बता नहीं पाता है, वो अफेजिया कहलाता है। लेकिन वही अफेजिया जब किसी बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण, या किसी भी शारीरिक, मान लीजिए कि कटाव के कारण, जैसे कि किसी का टंग कट गया बाद में, या कुछ ऐसी बीमारी हो गई मुंह में जो कि वो बोलने में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सब, अर्थात जब वो अफेजिया जब किसी बीमारी के कारण उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो आपका ये डिस्फेजिया कहलाता है, डिस्फेजिया या डिस्फेजिया कहलाता है। फिर आपका आता है बुलीमिया। बुलीमिया क्या है? तो बुलीमिया ये खाने की बीमारी है। खाने की बीमारी कहने का मतलब ये है कि
वो बच्चा खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितना खाया, मेरा पेट भरा या नहीं। उसका पेट ही नहीं भरता है। वो कितना भी खाता है, कितना भी खाता है, कितना भी खाता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, लेकिन उसका पेट ही नहीं भरता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि जब मतलब वो बच्चा खाते रहता है लेकिन वो उसका पेट भरा है या नहीं भरा है, ऐसी जब स्थिति होती है, ऐसा जब रोग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बुलीमिया। इसीलिए इसको बुलीमिया कहा गया। क्यों? क्योंकि बुल मतलब होता है साढ़, साढ़ भी खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। आप जो कुछ भी दीजिए वो भी खा लेगा, वो भी खा लेगा, वो भी खा लेगा, वो भी खा लेगा। तो उसी पर यह शब्द भी बना है बुलीमिया। तो वो साढ़ के समान क्या होता है? खाते रहता है लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है। तो उसी रोग को क्या कहते हैं? तो बुलीमिया कहते हैं। फिर आता है आपका प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया क्या है? तो प्रोजेरिया यह है कि कम वय की अवस्था में, कम उम्र में क्या होता है? कम उम्र में बूढ़ा दिखना। कम उम्र में ही बूढ़ा दिखना। तो जब कम उम्र में ही कोई बच्चा अगर बूढ़ा दिखता है तो वो जो रोग होता है वो प्रोजेरिया कहलाता है। प्रोजेरिया, हम एक उदाहरण देते हैं। आपने एक अमिताभ बच्चन का फिल्म देखा होगा, कौन सा? पा। उस पा में आप अगर अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो वो बहुत छोटे की अवस्था में हैं, लेकिन वो काफ़ी वृद्ध दिख रहे हैं। तो वो जो होता है, अर्थात कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने की जो अवस्था होती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेरिया कहते हैं। इसके बाद आता है आपका डिस्मेंशिया, अंतिम। तो डिस्मेंशिया क्या है? तो डिस्मेंशिया, इसमें आपका स्मरण शक्ति से संबंधित चीज़ें होती हैं। आपको कुछ याद नहीं रह पाता है, आपको कोई स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में होती हैं? तो डिस्मेंशिया में होता है। आपका शरीर का अंग काम नहीं करता रहता है। तो हम आपको बताएं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जब अंतिम अवस्था में थे, जब वो व्हील चेयर पर बैठे हुए रहते थे, तो वो किस अवस्था में थे? तो इस डिस्मेंशिया के ही शिकार थे। वो डिस्मेंशिया के शिकार थे। तो उसमें मुख्य रूप से स्मरण शक्ति का अभाव हो जाना, स्मरण शक्ति खो जाना, और उसमें उसके साथ साथ और भी कुछ उसमें होता है, जैसे कि बहुत सारे अंगों का काम न करना। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिस्मेंशिया में आता है। और तो मुझे लगता है कि ये जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं, इसको आप बेहतर ढंग से आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, और फिर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।